Hi, I'm Avni Arya and you're watching Nation Next. फ्राइडे 26 अगस्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के कार्यकाल का आखिरी दिन था। उन्होंने अपने आखिरी समारोह बेंच में कहा कि मुझे खेद है कि मैं मामलों की लिस्टिंग और पोस्टिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। मसलन सीजीआई ने कहा आई एम सॉरी। इस दौरान सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे इतने इमोशनल हो गए कि कई मिनट तक उनके आंसू रुक नहीं पाए। जस्टिस एनवी रमन्ना अपने कार्यकाल में कई मायनों में याद रखे जाएंगे। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के कार्यकाल के आखिरी दिन फ्राइडे को उन्होंने समारोह बेंच को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 16 महीनों में सिर्फ 50 दिन ही इफेक्टिव और फुल फ्लेज्ड हियरिंग कर पाया। सीजीआई एनवी रमन्ना ने अपने कार्यकाल में जल्दी सुनवाई के लिए मुकदमों की लिस्टिंग करवाने पर ध्यान केंद्रित न कर पाने के लिए अपने आखिरी समारोह पीठ में माफी मांगी। इस दौरान सीजीआई ने कहा आई एम सॉरी। If you're watching this on Facebook, don't forget to like Nation Next. If you're watching this on YouTube, subscribe to Nation Next and don't forget to press the bell icon to get daily updates from us. माना जा रहा है कि इस स्टेटमेंट के पीछे उनका मतलब पिछले 3 महीनों से पूरी तरह फिजिकल हियरिंग के दौरान कोर्ट रूम में हुई सुनवाई को लेकर था, क्योंकि उनके कार्यकाल में अधिकतर समय वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही सुनवाई हुई। सीजीआई रमन्ना ने कहा कि मुझे खेद है कि मैं मामलों की लिस्टिंग और पोस्टिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज और पिछले 16 महीनों से चीफ जस्टिस के तौर पर भारत की जुडिशरी को लीड करते हुए शुक्रवार को रिटायर हुए जस्टिस रमन्ना जब अंतिम बार बेंच को लीड करने बैठे तो विदाई जैसा माहौल हो गया। Only judges and lawyers understand this aspect of judges' life. It is for you people, lawyers particularly, to explain to the people of hard work involved in a judge's life. Now coming back to the jurisprudence. In the last 75 years of our jurisprudence have evolved considerably. Our judiciary is not defined by a single order or decision. Yes, at times it felt sort of people's expectations, but most of times it has championed the cause of the people. सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे तो ऐसे भावुक हुए कि कई मिनटों तक उनके आंसू रुक नहीं पाए। उनके भाषण के कई वाक्य तो भरे गले और आंसुओं के साथ निकले। I wish you lots of good luck and I particularly congratulate Mrs. Ramna and family members on this wonderful day, because but for them you would not have been what you are. Thank you so much. बस इतना ही सुना जा सका कि आपका कार्यकाल जबरदस्त रहा। आपने अपनी ड्यूटी मजबूती से निभाई है। जस्टिस ऑफ सिटीजन के तौर पर आपके इरादे और कार्यशैली से न्यायपालिका मजबूत हुई है। आप इस कोर्ट को जस्टिस उदय, उमेश ललित और जस्टिस हीमा कौली जैसे सुरक्षित हाथों में सौंपकर विदा हो रहे हैं। हालांकि जस्टिस एनवी रमन्ना अपने टेन्योर में कई मायनों में याद रखे जाएंगे। मसलन अपने कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा यात्राएं करने वाले, सार्वजनिक समारोहों को संबोधित करने वाले, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा जजों की नियुक्ति करने वाले सीजीआई के रूप में उन्हें याद किया जाएगा। उनकी बेबाक भाषण शैली की वजह से ही लोग उन्हें स्पीच जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से भी जानने लगे। सरकारों के न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत करना, सरकारी मुकदमों का गैर जरूरी बोझ काम करना और न्यायपालिका की बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए सार्वजनिक मंचों तक का इस्तेमाल करने से परहेज न करने के लिए भी जस्टिस एनवी रमन्ना को याद किया जाएगा। प्रशासनिक मोर्चे पर भी सीजीआई रमन्ना ने बेहतर प्रदर्शन किया है। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बल्कि हाई कोर्ट में भी जुडिशियल वैकेंसी को भरने के उनके प्रयासों ने 2016 के बाद से वैकेंसी को सबसे निचले स्तर पर ला दिया है। साथ ही जस्टिस रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच गतिरोध को तोड़ने में भी कामयाबी हासिल की। अपने कार्यकाल के दौरान सीजीआई रमन्ना ने कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से लगातार लड़ते हुए देश भर में बेसिक जुडिशियल स्ट्रक्चर के लिए कई प्रगति की है। नेशन नेक्स्ट, न्यूज़ हब फॉर न्यू इंडिया।